Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today I am discussing the subject related to environment and ecology. Okay, तो आपकी जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो आते हैं आपका, चाहे वो पीसीएस हो या आपका यूपीएससी हो, ठीक है, आरआरबी एंड एसएससी, इन सभी एग्ज़ाम्स में आपके इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं या उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनमें ये क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ये दोबारा से पूछे जाएं, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, नोट्स बना लेना, ठीक है। इससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी और आपको ये क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली किसी न किसी एग्ज़ाम में रिपीटिशन या आपको पूछे जाएंगे, ठीक है, जिससे आप अच्छे से कर लोगे और आपका जो भी एग्ज़ाम है वो अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। और उसके लिए आप बस वीडियो को पॉज अच्छे से देखना है लास्ट तक, और वीडियो को पॉज डाउन करके आप फेयर कॉपी पे नोट्स बना लेना और इन नोट्स को बार बार रिवाइज कर लेना। इससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी और आपकी प्रिपरेशन बूस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है पर्यावरण से अभिप्राय है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। बी ऑप्शन आपका दे रखा है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। सी ऑप्शन आपका है भौतिकीय, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। और आपका डी ऑप्शन दे रखा है उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है डी, ठीक है। इसमें आपका डी सही है, यानी उपरोक्त सभी, ऊपर जितने भी स्टेटमेंट दे रखे हैं वो सब आपके सही हैं, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन सही है डी, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। ओके, तो आपका पहला ऑप्शन है वन, बी ऑप्शन है जल, सी ऑप्शन है सड़कें और डी ऑप्शन है खनिज। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है 11th में? इनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। तो कौन सा ऐसा है जो देश की पूंजी में शामिल नहीं किया जाता है, तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसमें से आपका जो सही है वो है सड़कें। तो सड़कें जो आप हैं वो प्राकृतिक पूंजी के रूप में आपका नहीं होती हैं, ठीक है। वन, खनिज, जल, ये सभी आपके प्राकृतिक खनिज हैं, ठीक है, प्राकृतिक पूंजी हैं, लेकिन सड़कें जो हैं वो आपकी प्राकृतिक नहीं हैं, ओके। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपका जेपीएससी, उत्तराखंड लोअर पीसीएस, यूपी पीएससी, यूपी पीएससी मेन में पूछा गया है, उत्तराखंड पीएससी में पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो पहला है 1 दिसंबर, दूसरा है 5 जून को, तीसरा है 14 नवंबर और डी ऑप्शन है 15 अगस्त को। तो ये आई थिंक सभी को पता होगा, ये 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस आपको 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। तो पहला ऑप्शन है धारणीय विकास से, बी ऑप्शन है गरीबी कम करना, सी ऑप्शन है वातानुकूलन और डी ऑप्शन है कागज़ के थैलों का प्रयोग। तो पर्यावरण की सुरक्षा से संबंध किसका नहीं है, तो ये आपका है गरीबी कम करना, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, पहला ऑप्शन आपका है शुद्ध एवं मिलावट रहित हों, बी प्रोटीन समृद्ध हों, सी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों, डी आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हों, ओके। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो है सी, यानी इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो आपके पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस में पूछा गया था, यूपी पीएससी में, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके काफ़ी आने वाले एग्जाम में, आरआरबी, एनटीपीसी या एसएससी का हो या डिफरेंट आने वाले जो टीईटी, सीटेट या एनटीए नेट के एग्जाम चल रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो आपका इसमें
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किस देश ने प्रारंभ किया था? ठीक है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन आर्मी किस देश ने आरंभ किया है? आपका पहला है ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है चाइना, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन है इजिप्ट। तो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो है सी यानी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले प्रारंभ किया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने की आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन है जीवजात, बी ऑप्शन है पारिस्थितिकीय पदछाप, सी ऑप्शन है जीवोम और डी ऑप्शन आपका है निकेत। ठीक है, तो एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने की जो आवश्यक न्यूनतम भूमि है उसको पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। इट मीन्स ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। आपका बी ऑप्शन है, यह एक कार्यशील इकाई है। सी ऑप्शन है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है और डी ऑप्शन है, यह एक बंद तंत्र होता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो सही नहीं है वो क्या है? तो ये जो क्वेश्चन है कि एक पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में सही नहीं है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि यह एक बंद तंत्र नहीं होता है या ओपन होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत के समुद्री तल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है। इस संवृत्ति का के क्या महत्व हो सकता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका स्टेटमेंट दे रखा है, ज्वारदन मुख के पोषकों का प्रवाह। बी आपका दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है, मानसून में भूमि से जल प्रवाह। थर्ड स्टेटमेंट दे रखा है, समुद्रों में उत्प्रवाह। इससे आपके जो निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो आपका पहला ऑप्शन दे रखा केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 1 और 2, सी ऑप्शन है केवल 2 और 3, डी ऑप्शन है 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो 21 में आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें आपका ऑप्शन सही है डी यानी 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, इसका मतलब है भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि ज्वारदनमुख से पोषकों का प्रवाह, मानसून में भूमि से जल प्रवाह और समुद्रों में उत्प्रवाह हो रहा है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप बने रहिए चैनल के साथ। आप चैनल पे अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम सेंड करता रहता हूँ। क्वेश्चंस जो आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं, इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, ठीक है, या फिर आपके पीपल एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो सभी मैं आपको सॉल्व करके एक्सप्लेन करता रहता हूँ। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है वो मैं आपको बताता रहता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चंस हम आपके एग्जाम के आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना ताकि उनकी हेल्प कर सकते हो। अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो आपको भी डेफिनेटली किसी न किसी माध्यम से हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।